स्टूडेंट्स, 8th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें हमारे पास यहाँ पे प्रश्नावली हमारी 2.2 चल रही है, जिसका 13 तक सवाल हो गया था। 14वां सवाल आज देखो, बहुत अच्छा सवाल है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास से नकदी के रूप में 100 रुपये, यानी कि वो क्लर्क है बैंक में, कैशियर। उसके पास से नकदी के रूप में एक तो 100 रुपये के नोट है और फिर 50 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये की नोट है। केवल ये तीन ही प्रकार के नोट हैं उसके पास, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये के। उनकी संख्याओं में अनुपात 2:3:5 का है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिख देते हैं सवाल में 100 रुपये, 50 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों का अनुपात, नोटों का अनुपात बराबर है 2:3:5। यदि उनका मूल्य 4 लाख रुपए है, कुल मूल्य, उसके पास जो कुल धन है, उन नोटों का मूल्य है वो है 4 लाख रुपए। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है, आपको ये बताना है। उसके पास जो भी नोट है ना, वो 100 रुपये के तो कितने हैं, 50 रुपये के कितने हैं और 10 रुपये के कितने हैं। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बतानी है आपको। तो माना, सबसे पहले हम तीनों नोटों की संख्या मानते हैं। माना 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 100 वाले नोटों के लिए यहाँ पे अनुपात, 100 रुपये वाले नोटों का अनुपात 2 है, तो आप 2 अक्ष मान लें। ये संख्या है इसलिए इसके आगे कुछ भी न लगाएं, रुपए पैसे न लगाएं। उसके बाद में तथा 50 रुपये के नोटों की, हम नोटों की संख्या मान रहे हैं, बराबर 3 अक्ष, क्योंकि 50 रुपये का नोटों की संख्या का अनुपात हमारे पास 3 है, तो 3 अक्ष हो जाएगा। तथा 10 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10 के लिए 5 है, अनुपात 5। इस तरह से हमारे पास ये नोटों की संख्या आ गई है, यानी कि 100 रुपये की नोट है वो 2 अक्ष है टोटल, 50 रुपये की नोट है 3 अक्ष है संख्या इनकी, और 10 रुपये की है हमारे पास 5 अक्ष। सवाल की शर्त में ले लेंगे इसको, सवाल की शर्त। तो सबसे पहले हमारे पास है 100 रुपये, इनकी संख्या कितनी है, 2 अक्ष, प्लस फिर हम 50 रुपये लेते हैं, इनकी संख्या है हमारे पास 3 अक्ष, प्लस फिर हम 10 रुपये के लेते हैं, तो 10 गुना 5 अक्ष। गुना इसलिए करवाया है कि एक नोट का मूल्य 100 रुपये है, तो 2 अक्ष नोटों का मूल्य होगा, 2 अक्ष गुना 100 हो जाएगा। इस तरह से टोटल कुल मूल्य दे रखा है 4 लाख, इसलिए हमने इनको प्लस कर दिया है। तो यहाँ इसके आगे हम लोग 4 लाख लिख देंगे। इनको गुना कीजिए तो 100 दूनी 200 अक्ष प्लस 150 अक्ष प्लस 50 अक्ष बराबर 4 लाख। ये हमारे पास हो गया 400 अक्ष, 200, 350 और ये 50 है, तो 400 अक्ष बराबर 4 लाख। इसलिए अक्ष बराबर, अक्ष की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 लाख बट्टा 400 बराबर 1000। ये अक्ष की वैल्यू आई है। अब हमसे क्या पूछा, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या पूछी है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों, 100 रुपये की नोटों की संख्या हम निकालेंगे। 2 अक्ष थी तो 2 गुना 1000 हो जाएगी, यानी कि 2000 नोट हो जाएंगे। यहाँ पे इसको देख लीजिए,
इसलिए 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 100 रुपये के नोटों की संख्या 2 अक्स है, तो 2 गुना 1000 यानी कि 2। इसी तरह से 50 रुपये के नोटों की संख्या ₹50 के 3 अक्स है, तो 3 गुना 1000 बराबर 3000 आ जाएगा। और 10 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या 5 अक्स है, तो 5 गुना 1000 यानी कि 5000 नोट 10-10 के। इस तरह से ये टोटल संख्याएं हो गई है। 14वां सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम लोग आगे 15वां देखते हैं। पहले ये उतारें आप। पंद्रहवां सवाल देखें। पंद्रहवां सवाल भी अच्छा सवाल है। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। आपकी बात सिक्कों की बात हो रही है, नोटों की अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि टोटल सिक्के हैं, यानी कुल सिक्के, ये लिख देना आप। कुल सिक्के या सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या बराबर 160 रुपये, 160। उसके बाद में कुल धन है मेरे पास 300 रुपये। उन सिक्कों की वैल्यू है वो 300 रुपये, जिसमें 2 रुपये के भी सिक्के हैं और 1 रुपये के भी हैं और 5 रुपये के। उसके बाद में हम लोग इसमें मानेंगे, तो सबसे पहले आप लोग इसमें 5 रुपये के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो तुलना यहाँ 5 रुपये वाले सिक्के से हुई है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर अक्स, इसलिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या प्रथम देखें कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो 5 वाले की कितनी थी हमारे पास अक्स, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3 गुनी कर दो इसकी, 3 अक्स हो जाएगी। उसके बाद में ये हमारे पास हो गए, देखो 5 रुपये के सिक्के, और ये हो गए हमारे पास 2 रुपये के सिक्के। तो शेष हमारे पास 1 रुपये के सिक्के बचेंगे, इसलिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, टोटल सिक्के हमारे पास थे 160, उसमें से ये दोनों घटा देना, 3 अक्स और अक्स, यानी 2 रुपये और 5 रुपये वाले घटा दो, यानी कि ये हमारे पास बचेगा 160 माइनस 4। ये सिक्के हैं वो 1 रुपये के। अब हम सवाल की शर्त में ले लेंगे, हमारे पास इन सिक्कों की वैल्यू है 300 रुपये, तो सामने 300 करेंगे। सबसे पहले 5 वाला सिक्का लेते हैं, तो 5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास, 5 वाले की अक्स है, प्लस 2 रुपये के सिक्कों की 3 अक्स है, तो 2 गुना 3 अक्स, प्लस 1 रुपये वाले की 1 गुना 160 माइनस 4 अक्स, बराबर कुल मूल्य हो रहा है इनका 300। ये हमारा समीकरण बन जाएगा।
गुणा करते हैं तो हमारे पास बनेगा 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। 6 और 5 11x, 11x में से 4x तो 7x बच गया, प्लस का 160 बराबर 300। 7x यहीं पे रोकेंगे तो ये 300 माइनस 160 हो जाएगा। 7x बराबर हमारे पास बच गया 140, इसलिए x बराबर 140/7 यानी कि 20। x की वैल्यू 20 आई है। अब हमसे ये पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो सबसे पहले 5 रुपए की सिक्का माना था हमने। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर हमने x माना था तो ये 20 है, तथा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 3x माना था, 3 गुणा 20 कर दो यानी कि 60 सिक्के होंगे। और अंत में हमारे पास 1 रुपए के सिक्के बचेंगे। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर हमने मानी थी 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 गुणा x का मान 20 है। 20 चौक 80 घटाएंगे 160 में से तो 80 बचे। इस तरह से हमारा 3 आंसर हो गया। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या तो 20 हो जाएगी, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 हो जाएगी, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 80 हो जाएगी। इस तरह से हमारा ये 15वां सवाल कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। 14 और 15 दोनों सेम ही हैं। ये 15वां इस तरह से होगा। इसको उतारे पहले। उसके बाद में अंतिम सवाल बचा है हमारे सामने 16वां, कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को यानी शेष सभी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये की थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास टोटल देखो, इसको मैं रफली समझाऊंगा, आप लोग इसको खुद ही निकालने का प्रयास करें। हमारे पास टोटल जो प्रतिभागी थे वो 63 है, 63 है। इन्हीं में से विजेता है और इन्हीं में से भाग लेने वाले हैं, तो माना विजेताओं की संख्या हमारे पास x हो जाएगी, तो शेष प्रतिभागी बचेंगे वो 63 माइनस x होंगी। ये विजेता है x और 63 माइनस x है वो भाग लेने वाले। अब इनको जो राशि कैसे मिल रही है, किस प्रत्येक विजेता को 100 रुपये मिल रहे हैं, तो x गुना 100 हो जाएगा ये, प्लस विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागी ये थी हमारे पास, इनको 25 मिल रहा है, तो 25 गुना 63 माइनस x हो जाएगा। ये समीकरण बन रहा है। बराबर टोटल पुरस्कार के रूप में 3000 रुपये दिए गए, तो 3000। ये भी 13वें और 14वें 15वें सवाल की तरह ही 16वां सवाल है, ऐसे बनेगा ये। तो टोटल हमारे पास प्रतिभागी थे, टोटल भाग लेने वाले थे वो 63 थे प्रतियोगी। उसमें से विजेता को हमने x मान लिया है, तो शेष प्रतिभागी बचेंगे वो 63 माइनस x बचेंगे। और इस तरह से विजेता को 100 रुपये मिल रहे हैं तो 100 गुना x हो गया, प्लस बाकी को सबको 25-25 मिल रहा है तो 25 गुना हो जाएगा ये शेष, बराबर 3000। इस तरह से ये सवाल अपना हो जाएगा। अब इसमें x का मान जैसे आएगा वो विजेताओं की संख्या होगी। इस तरह से ये समीकरण में हमारे पास 2.2 प्रणाली कंप्लीट हो जाती है। 2.3 प्रणाली हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।